तो कहानी की शुरुआत एक टेम्पल से दिखाया जाता है, जहाँ एक बूढ़ा और एक बच्ची बातें कर रहे थे। फिर वो दीवार की तरफ जाकर कुछ पिक्स को देखने लगते हैं, तो बच्ची पूछती है, "ये लोग कौन हैं?" तो वो बताते हैं, "ये लोग देवता हैं, जीव झो के जो इमॉर्टल्स बनकर इमॉर्टल्स की दुनिया में चले गए हैं।" तो बच्ची पूछती है, "क्या आप भी गए हैं वहाँ?" तो बोलते हैं, "नहीं, हम जब भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं, तो जीवझो में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी के कारण हेवनली गेट में अटक जाते हैं। पर अगर कभी तुम्हें मौका मिले इमॉर्टलिटी को पाने का, तो मेरे तरफ से उस इमॉर्टल वर्ल्ड को ज़रूर विज़िट करना।" फिर सीन शिफ्ट होता है और जीवझो टाउन को दिखाया जाता है, जहाँ 10 साल बीत चुका था और अब वो बच्ची बड़ी हो चुकी है और इन सालों में वो उस पावर को भी अचीव कर चुकी है, जिससे उसे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में जाने का मौका मिलने वाला है। और इसी बात पर पूरा टाउन खुशियाँ मना रहा है। फिर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जियोजो में करीबन 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है किसी को वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में गए हुए। क्या डिवाइन मेडन सक्सेस हो पाएगी? तो दूसरा लड़का बोलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब वो सिर्फ 20 साल की थी, तब भी वो अनबीटेबल थी पूरी दुनिया में। फिर स्नो वैली में जाने के बाद उन्हें एनलाइटमेंट हासिल हुआ, वो ज़रूर सक्सेस होगी। तभी 2 रॉयल कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, जो दूसरे वाले से पूछता है, "क्या सारा तैयारी हो गया?" तो दूसरा वाला बोलता है, "हाँ, हो गया। जैसे ही वो कल्प्रिट मिलेगा, तो वो यहाँ से भाग नहीं पाएगा।" इधर सभी खुशी से नाच गा रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि यहाँ क्या होने वाला है। तभी अपना मेन कैरेक्टर साओ चैन को दिखाया जाता है, जो एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर है, जिसका पीछा यही रॉयल कल्टीवेटर्स कर रहे थे, जो एक दूसरे से बोलते हैं, "डिवाइन मेडन का ऑर्डर है कि लोग जश्न मना रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए आराम से और सावधानी से उसे पकड़ने का कोशिश करो।" तभी उन रॉयल कल्टीवेटर्स के सामने एक कार्ट आ जाता है, जहाँ से साओ चैन अचानक ही गायब हो जाता है, जिससे वो लोग इधर-उधर ढूँढने लगते हैं। फिर साओ चैन एक सुनसान जगह दिखता है, जहाँ कुछ रॉयल कल्टीवेटर्स उस पर नज़र रखे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचता है, 3 लोग पिलर के पीछे छुपे हुए हैं, पर उनकी साँसें काफ़ी तेज़ चल रही हैं, मतलब कि ये लोग स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट हैं। फिर लेफ्ट और राइट में 4 लोग हैं, जिनकी साँसें कमज़ोर हैं, मतलब कि ये लोग असैसिनेशन में एक्सपर्ट हैं। फिर सभी से बोलता है, "तुम लोग काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, अगर तुम लोग ऐसे ही शांत रहोगे, तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएँगे।" ये सुनकर कुछ कल्टीवेटर्स उस पर अपने ब्लेड से अटैक कर देते हैं, जिससे वो बड़े ही स्टाइल से डॉज करते हुए एक बैम्बू पकड़ लेता है। फिर वो कल्टीवेटर्स बोलते हैं, "तुम एक गुनहगार हो एंसेस्ट्रल ड्रैगन विलेज से, जिसने एक रॉयल मेडन को चोट पहुँचाई है, इसलिए डिवाइन मेडन के आदेश से तुम्हें आज खत्म कर दिया जाएगा।" फिर सभी मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, जिसे देखकर वो एक-एक करके सभी को उस बम्बू से धोने लगता है। फिर सुपर स्पीड से उन सभी को एक ही स्ट्राइक में निपटा देता है। फिर मेन वाले के पास चला जाता है और बोलता है, "उस रॉयल मेडन को हम नहीं मारे, मेरा उस मैटर से कोई लेना-देना नहीं।" तो वो कल्टीवेटर बोलता है, "इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात बस इतना सा है कि तुम्हें आज मरना ही होगा।" और इस पर अटैक कर देता है, जिससे लड़ते हुए साओ चैन बोलता है, "तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम सही-गलत में फ़र्क नहीं कर पा रहे।" पर वो कल्टीवेटर तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। तभी साओ चैन उसके गर्दन पर अपना स्वॉर्ड रख देता है, जिसे देखकर वो कल्टीवेटर बोलता है, "अगर तुम मुझे हाथ भी लगाए, तो डिवाइन मैडन तुम्हें छोड़ेगी नहीं।" तो साओ चैन बोलता है, "अगर हम तुम्हें छोड़ दें, तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? नहीं ना?" फिर उसका गर्दन ही काट डालता है। पर तभी वो नोटिस करता है, कुछ उसके तरफ आ रहा है, जिसे वो डॉज कर लेता है, पर तभी कुछ लड़कियाँ आकर उसे घेर लेती हैं और अपने रोब से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है और बोलती है, "नीच कहीं के, प्रिंसेस यहाँ आ चुकी हैं, क्या तुम अभी भी अपनी गलती को नहीं मानोगे?" फिर एट लास्ट उसे पकड़ ही लेती हैं। तभी वहाँ इस स्टोरी की हीरोइन प्रिंसेस रॉयल सेलेस्टियल मेडन झाओ लिनर का एंट्री होता है, जो मॉर्टल रेल्म की कल्टीवेटर है। जिसे देखकर साओ चैन बोलता है, "जो भी हुआ उसमें मेरा गलती नहीं है। हम तो सिर्फ उस लेडी को देखने आए थे, जो अपर वर्ल्ड जाने वाली है। पर तुम्हारी मेडन ने ही ट्रबल क्रिएट किया और अपनी गलती की वजह से पहाड़ से नीचे गिर गई।" जिसे सुनकर वो अनसुना करते हुए बोलती है, "मार डालो इसे।" जिसे सुनते ही वो सारी लड़कियाँ एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उसे ट्रैप कर लेती हैं।
फिर सोचता है, हम इस तरह फँसे हुए नहीं रह सकते, मुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। फिर अपना पावर का यूज़ करते हुए उनसे खुद को छुड़ा लेता है, जिसे देखकर प्रिंसेस बोलती है, "तो तुम मार्शल आर्टिस्ट हो?" फिर साओ चैन प्रिंसेस पर अटैक कर देता है, जिसे वो ईज़िली डॉज करते हुए नीचे ज़मीन पर आ जाती है। तो साओ चैन उसे मौका ना देते हुए दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जिसे डॉज करते हुए प्रिंसेस अपने फिंगर अटैक करती है, जिससे साओ चैन पीछे फेंका जाता है। फिर प्रिंसेस अपना स्वॉर्ड निकाल कर उस पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर साओ चैन डायग्राम ऑफ हेवन शील्ड का कई लेयर्स क्रिएट कर लेता है, जिसे प्रिंसेस एक-एक करके पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर साओ चैन वहाँ से तुरंत भागने लग जाता है, तो प्रिंसेस झाओ उसका पीछा करते हुए अपने बैडन से बोलती है, "तुम लोग यहीं रहो, तुम लोग उसका मैच नहीं हो।" ये सुनकर वो लड़कियाँ थोड़ा टेंशन में आ जाती हैं। फिर प्रिंसेस उस पर कुछ अटैक्स भी करती है, उसे पकड़ने के लिए, पर वो बार-बार उन्हें डॉज करता हुआ वहाँ से भागने लगता है। जिसे देखकर प्रिंसेस बोलती है, "हम भी देखते हैं कब तक तुम भागते हो।" पर प्रिंसेस रेनबो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए उसके ओर फेंक देती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। तो ये देख प्रिंसेस खुद स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक कर देती है, जिससे बचते हुए वो दूसरे छत पर पहुँच जाता है और सोचता है, "हम ऐसे ज़्यादा देर नहीं लड़ सकते, मुझे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा।" फिर एक अटैक क्रिएट करते हुए प्रिंसेस पर अटैक कर देता है, जिसे प्रिंसेस अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देती है। पर जैसे ही उसका स्वॉर्ड साओ चैन को लगने ही वाला होता है, अचानक से टाइम रुक जाता है और सभी लोग फ्रीज़ हो जाते हैं। तभी एक लड़की का एंट्री होता है, जो बोलती है, "ह्यूमन्स का डीप इमोशंस ही है, जिसे हम लोग सबसे ज़्यादा चेरिश करते हैं। जितने ज़्यादा लोग इस इमोशंस में होते हैं, उतने ही ज़्यादा ये लोग खुशियाँ ढूँढते हैं और वक़्त को नष्ट होने से नहीं रोक पाते। पर अगर कोई अपने गुस्से और अफ़ेक्शन को सुलझा नहीं सकता, तो भला वो कैसे ऑर्डिनरी वर्ल्ड से जा पाएगा?" इस लड़की का नाम लेन लुओ है, ज्यूजो टाउन की गॉडेस, एक निर्वाणा रेल्म की कल्टीवेटर। फिर एक चुटकी बजाते हुए टाइम को अनफ्रीज़ कर देती है, फिर वहाँ से एक घोस्ट की तरह गायब हो जाती है। इधर प्रिंसेस का अटैक मिस हो जाता है, तो मौका का फ़ायदा उठाते हुए साओ चैन वहाँ से तुरंत भाग लेता है। तो प्रिंसेस सोचती है, "ये क्या हुआ अभी? मेरा अटैक भटक कैसे गया?" फिर वो साओ चैन का पीछा करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हाओ चैन पीक को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग बोल रहे थे कि गॉडेस क्यों नहीं आई अभी तक? वो आ जाएगी, डोंट वरी। फिर एक लड़की पूछती है, इमॉर्टैलिटी का मतलब क्या है? तो लड़का बोलता है, ज्यू जॉ का कल्टीवेटर जब एक सर्टेन लेवल के पीक पर पहुँच जाता है, तब उन्हें इमॉर्टल वर्ल्ड पे जाने का मौका मिलता है, जहाँ उन्हें इमॉर्टैलिटी को हासिल करने का मौका मिलता है। और क्या पता पास्ट में कोई वहाँ गया भी हो। तभी वहाँ गॉडेस आ जाती है, जिसके सिर्फ टच से ही एक पेड़ जिंदा हो जाता है। फिर वो सोचती है, टाइम आ गया। तभी आसमान में एक डायग्राम बनने लगता है, जो कि एक सील था, जिसे गॉडेस अपने स्वॉर्ड के पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से हेवंस का गेट अपीयर हो जाता है और एक स्टेयर क्रिएट होकर उसके पास आ जाता है। जिस पर वो चढ़ने लगती है, तो एक आवाज आता है, "जब तुम इसके एंड तक पहुंच जाओगी, तब सभी डस्ट और फेट हट जाएगा।" तभी साओचैन भी वहाँ पहुँच जाता है और ये देखकर सोचने लगता है, गॉडेस अब ऊपर जाने वाली है। तभी प्रिंसेस पीछे से उस पर अटैक करते हुए बोलती है, "अगर तुम आज नहीं मरे, तो मेरे रॉयल फैमिली पर एक दाग लग जाएगा।" इधर वो आवाज़ बोलता है, "भूल जाओ उन इमोशंस को जो खो गया और तुम इमॉर्टैलिटी को पालोगी।" तो वो सोचती है, अगर हम अपने इमोशंस और पास्ट को भूल जाएँ, तो क्या फिर खुद को खो नहीं देंगे? तभी आवाज़ बोलता है, "तुम्हारा हार्ट स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी तुम इस दुनिया के थॉट्स को नहीं छोड़ पाई, इसलिए तुम आगे ट्रैवल नहीं कर सकती।" फिर 2 गार्ड्स अपने एक्स से उस स्टेयर को तोड़ देते हैं, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। इधर साओ चैन और प्रिंसेस अभी भी फाइट कर रहे थे, जो ये देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी आवाज़ बोलता है, "हेवन के हार्ट को गहराई से नाप पाना मुश्किल है। इमॉर्टैलिटी का फीलिंग्स कोल्ड है, बिल्कुल बर्फ की तरह। तुम्हारा हार्ट इस रास्ते के लिए काफ़ी डिटरमाइंड है, पर फिर भी तुम वर्ल्डली ट्रिब्यूलेशन को समझने में फेल हो गई।" इधर गॉडेस तो ऐसे गिर रही है, जैसे शरीर में कोई जान ही नहीं है। इधर प्रिंसेस साओ चैन पर ऐसे हमला किए जा रही है, जैसे उसका मेकअप किट लेकर भाग गया हो। रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। तभी गॉडेस अपने फिनिक्स पर बैठकर ऊपर जाने लगती है और सोचती है, हेवेंस का हार्ट इटर्नल है, पर इमोशंस को तोड़ पाना पॉसिबल नहीं। तो आवाज बोलता है,
तुम ट्रिब्यूलेशन को समझने में फेल हो चुकी हो, फिर भला ऊपर कैसे आ रही? तभी वो गार्ड्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे गॉडेस अपने स्वॉर्ड के अटैक से डिस्ट्रॉय कर देती है। पर तभी साओ चैन और प्रिंसेस भी उस लाइट के चपेटे में आ जाते हैं और गॉडेस के साथ ऊपर इमॉर्टल वर्ल्ड में जाने लगते हैं, जहाँ साओ चैन किसी को याद करने लगता है। इसी के साथ स्टार्ट होता है द वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टलिटी। इसी के साथ वो एक ड्रैगन आइलैंड में पहुंच जाता है, जहां वो बेहोश था। ये वर्ल्ड सच में काफी खूबसूरत है। तभी एक फ्लावर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत हेवनली हॉर्स पैदा होता है, जो सीधा साओ चैन के पास आकर उसे उठाने लगता है। तभी साओ चैन मम्मी, पापा, रूसी ये सब पुकारते हुए उठने लगता है। फिर अपने आसपास देखकर बोलता है, ये कौन सा जगह है? फिर भटकते भटकते एविल ड्रैगन बीच पहुंच जाता है, जहां 8 आर्म्ड ड्रैगन उस पर दहाड़ने लगता है, जिसका साउंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और क्लिफ से नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचता है, क्या वो एक ड्रैगन था? कहीं हम वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल्स में तो नहीं आ गए? और इधर-उधर चीजें देखने लगता है। तभी उसे 3 ड्रैगन एग्स दिखता है, जिसमें से एक उठाकर वहां से चला जाता है, जैसे कि वो ड्रैगन उसी के लिए अपना फिगर खराब की थी। और खुश होता हुआ सोचता है, ये कोई ऑर्डिनरी एग नहीं है। हम कभी नहीं सोचे थे कि जो जियूझो टाउन में लेजेंडरी बीस्ट है, वो यहाँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में मिलेगा। तभी उसे एक मास्क दिखता है, जिसे देखकर उसे प्रिंसेस का ख्याल आने लगता है और सोचता है, क्या वो भी यहाँ टपक गई? उसे तो पता भी नहीं था कि उस पर कोई नज़र रखे हुए है। तो वो लड़की बोलती है, ये तो 8 आर्म्ड एविल ड्रैगन का एग है, कितना फॉर्च्यूनेट है ये। तो लड़का बोलता है, इसका एट्रीब्यूट देखकर तो लगता है कि ये कोई मेजर फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करता, फिर भी चेक करना पड़ेगा। इधर साओ चैन भागते हुए एक गुफा के पास पहुंच जाता है और सोचता है, यहाँ का वेदर काफी अजीब है, कभी भी चेंज हो जाता है। फिर उस गुफा के अंदर चला जाता है, पर जैसे ही वहां जाता है, उसे किसी का आवाज आता है, जिसे सुनकर वो तुरंत छुपते हुए अपने अंडे को पत्थरों के नीचे छुपा देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही 2 लड़का और लड़की थे, जो वहाँ बारिश का बहाना करके आ गए थे। फिर वो लड़का बोलता है, मेरा नाम वैंग जीफेंग है, अनडाइंग सेट से हम गलती से आ गए यहाँ, बस बारिश से बचने के लिए आए हैं यहाँ। तो लड़की बोलती है, मेरा नाम लियू ली है, अनडाइंग सेट से। तो साओ चैन बोलता है, मेरा नाम साओ चैन है, हम मॉर्टल रेल्म से हैं। ये सुनकर वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ पार्ट 1 खत्म।